सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोस्तों, जो आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां श्रद्धा से और धम्म पर विश्वास करने वाले लोग, बहुसंख्य लोग वहां उस जगह पे आएंगे तो आत्मीय शांतता प्राप्त होती है, लोगों को प्रसन्नता वातावरण निर्माण होता है और लोग जो भी उनके जो दुख दर्द होते हैं, जो भी उनकी कठिनाइयां होती है, वो वहां पे रखते हैं और वही सारी समस्या उनकी वहां पे समाप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए कुछ वक्त न जाया करते हुए सीधे हम आपको हमारी टीम के साथ वहां पे लेके चलते हैं। चलो। हम निकल पड़े अपने मन में प्रसन्नता रखे हुए अपनी मंजिल की तरफ। निसर्ग से भरे हुए इस रास्ते पे हम चलते ही जा रहे थे। कुछ थोड़ी ही देर बाद हमें हमारी मंजिल दिखाई दी, अनाथ पिंडक बुद्ध विहार। विहार बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर है। अंदर रखी हुई जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वहाँ पे जो चित्रकला है वह आपके दिल को छू जाएगी दोस्तों, यकीन मानिए मेरा। सारनाथ में तथागत गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, जहाँ से उन्होंने 5 शिष्य को अपने इस प्रवचन में धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया था। यही से बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। यह प्रतिमा उनकी याद दिलाती है। जब हमने विहार की छत से विहार को देखने का प्रयास किया, जो विहार था तरह से हरियाली ही हरियाली हमें दिखाई दे रही थी। पूरी तरीके से पूरा जो विहार था वो प्रसन्नता और वातावरण से भरा हुआ था। हर तरफ प्रसन्नता, शांतता हमें वहाँ महसूस हो रही थी। हमें लगता है यहाँ जो विशाल बोधि वृक्ष है, वह वृक्ष इस वातावरण को और पवित्र और प्रसन्नता प्रदान कर रहा होगा शायद दोस्तों, जो हमें महसूस हो रहा था। जब हम विहार की दूसरी मंजिल पर गए, तब हमें यह ऐसी सुंदर मूर्तियाँ और एक बड़ी सी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई दी। उसी मंजिल पर 10 दिन से चल रहे शिविर में जो नए बने भंती जी थे, उन भंती जी को, जो बड़े भंती जी थे, वो कुछ मार्गदर्शन कर रहे थे। अनुभव कथन से उनको कुछ नया बताने का प्रयास कर रहे थे। आइए ये सभी बातें हम आपको सुनाते हैं। धर्म था और हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे। अब हमारे बुद्धिस्ट लोगों को बुद्ध धर्म से हटाया गया, ये इतिहास गलत है ना? हमारे देश का ये इतिहास बताया गया कि हमारे देश में बुद्धिस्ट नहीं थे, बुद्धिस्ट लोग भाग गए, बुद्धिस्ट लोग मारे गए, बुद्धिस्ट के माँ बहन बेटियों का कोई अच्छा स्वरूप नहीं रहा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए कोई अपने को बुद्धिस्ट नहीं कहता। इस तरह का इतिहास अपने देश में भ्रामक इतिहास बनाया है। इतनी बड़ी लोग जमात के लोग थे, शासन करती जमात, यानी जिनके खुद के अपने परिवार के, अपने समाज के राजा महाराजा होते थे, अपने ही परिवार के, अपने ही समाज की रानियां महारानियां होती थी। वो पूरे के पूरे समाज के लोगों को उनके परिवार के विषय में नहीं बताया गया, उनके समाज के विषय में नहीं बताया गया, उनके परिवार का, उनके समाज का इतिहास ही नहीं लिखा गया। और जो कुछ भी लिखा गया वो पूरा का पूरा इतिहास गलत लिखा गया, गलत बताया गया। इतिहास खुद बनाओ और खुद ही लिखो। पूजा की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो रहे होंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये कौन सा प्रोग्राम है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें भंती जी बुद्ध प्रिय
आपको समझाएंगे और आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए। सभी उपासक एवं उपासिकाएं सभी को मंगल कामना देते हैं। आज का जो पूर्णिमा होती है इसे पवारणी महोत्सव कहते हैं। पवारणी महोत्सव का मतलब ये होता है लगातार आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर तो आश्विन पूर्णिमा तक वर्षावास का पर्व चलता होता है और इस पर्व में आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक सभी भिक्षुगण जिस जिस शहर एवं गांव उन्होंने चुना है, जहां अपनी सीमा बनाई है, उस जगह 3 महीने तक भगवान बुद्ध के धम्म का ज्ञान वे भी संग्रहित करते हैं और उस नगर के लोगों को भी भगवान बुद्ध का धम्म जो है उसका संदेश देते हैं, उसका उपदेश करते हैं। तो ये पर्व लगातार 3 महीने चलता होता है, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक। और अश्विन पूर्णिमा के बाद अभी जो आज की पूर्णिमा जो है, जिसे कार्तिक भी पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन वर्षावास को अगर हम ख्याल में लिए तो वर्षावास का जो समापन होता है अश्विन पूर्णिमा से लेकर, तो ये आने वाली पूर्णिमा, इस पूर्णिमा 1 महीना तक जो वर्षावास जहां जहां होता है, अश्विन पूर्णिमा से लेकर वर्षावास का समापन, ये जो उत्सव होते हैं, समापन के जो समारोह होते हैं, वह समारोह जब जगह होते हैं, तो 1 महीना चलते हैं। और आज की जो पूर्णिमा है, अश्विन पूर्णिमा के बाद आने वाली पूर्णिमा 1 महीना सारे समापन का अंतिम समय होता है आज की पूर्णिमा, जिसे पवारणी महोत्सव कहते हैं। तो आज अनाथ पिंडक बुद्ध विहार, जिस बुद्ध विहार का निर्माण परम पूजनीय भदंत अश्वघोष जी महास्थविर इन्होंने यहाँ किया है, यहाँ अमरावती डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे भिक्षुगण, उनका यहाँ निवास है, कुटी है। और यहाँ का जो सारा रेखदेख जो होता है, परम पूज्य भदंत बुद्धघोष जी महास्थविर, ये सभी यहाँ सारी व्यवस्थाएं करते हैं। इसका रेखदेख का पूरी जवाबदारी उनकी ओर है। तो लगातार साल भर यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। ये तो अभी पवारणी महोत्सव है, इसके बाद जब फाल्गुन आएगा तो यहाँ सबसे बड़ा और एक उत्सव होता है जो श्रवण शिविर कहते हैं, श्रावणी शिविर कहते हैं। वे श्रावणी शिविर फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर होता है और उसका समापन, और जिसे महापरित्य सूक्त कहते हैं, जिस परित्य सूक्त में भगवान सम्यक संबुद्ध ने देव और मनुष्य के कल्याण के लिए उपदेश दिया है, वो उपदेश पाली में और साथ ही जो लोक भाषा होती है उस लोक भाषा में यहाँ दिया जाता है। पूरी रात भर का वहाँ भी दिन महापरित्य सूक्त चलता है। और आज भी ये पवारणी महोत्सव के इस महोत्सव के साथ भी आज का जो समापन होने वाला है, जो वर्षावास का समापन है, इसके बाद अभी वर्षावास के समापन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद कहीं भी वर्षावास का समापन नहीं होता। तो ये जो पूर्णिमा होती है तो ये पवारणी महोत्सव कहते हैं इसे। और वो महोत्सव इस अनाथ पिंडक बुद्ध विहार जो परतवाड़ा अमरावती मार्ग है, इस मार्ग पर जो बसा हुआ है, तो यहाँ ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इसी अवसर पर इस महोत्सव 10 दिन से यहाँ लगातार शुरू है। बहुत सारे जो छोटे छोटे श्रमण बनाए गए हैं, उनको भगवान बुद्ध के धर्म का ज्ञान शिक्षा दी गई है। और आज समापन के साथ कल तक यहाँ पर जो भी
जिस जिस माता पिता ने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है, श्रवण के लिए उनको दान दिया है, तो उनको धम्म की दीक्षा दी गई है और उनको जो ज्ञान दिया गया है, जिससे समाज में एक नया परिवर्तन आ सके और गांव-गांव में जो भी बच्चा यहाँ से पढ़कर जाता है, जो श्रवण यहाँ से पढ़कर जाता है, तो अपना गृहस्थ जीवन जो गृहस्थ जीवन है उसमें परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। तो इस महोत्सव को पवारनी महोत्सव कहते हैं, जो महोत्सव यहाँ अनाथ पिंडक बुद्ध विहार में चल रहा है। आपके प्रश्नों के उत्तर शायद आपको मिल चुके होंगे, इसलिए हम बंटी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जो आगे हमने जो अद्भुत देखा वो सभी चित्रीकरण आपके समक्ष हम सादर करते हैं। जो भी आप देख रहे हैं ये वास्तव में इसी तरह किसे हुआ है। जो वातावरण था, जो एटमॉस्फेयर था, वो काफी प्रसन्नदायी था। बोधिसत्व डॉक्टर आंबेडकर की, बोधिसत्व डॉक्टर आंबेडकर की। तथागत गौतम बुद्ध एवं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नमन करने के बाद जिस बोधि वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को नमन करने के लिए सभी भंती जी एकजुट होकर उस बोधि वृक्ष के नीचे जुट रहे थे। साथ ही 10 दिन के लिए जो नए बने भंती जी थे, वह भी उस बोधि वृक्ष के नीचे एकजुट होकर उस बोधि वृक्ष को नमन करने के लिए आ रहे थे। यह जो वातावरण था, यह जो दृश्य था, वो वाकई में देखने में कुछ अलग ही कुछ प्रसन्नता प्रदान कर रहा था, जो हर एक मनुष्य के दिल को छू रहा था। सबको नमन करने के बाद ठीक 4 बजे इस कार्यक्रम को शुरुआत हुई थी। 4 बजते ही यहाँ पे सभी भंती जी इस स्टेज पर आकर बैठ रहे थे ताकि इस प्रोग्राम की शुरुआत कर सके। बहुत संख्य लोग यहाँ इस समय उपस्थित थे जो भंती जी को नमन करने के लिए आए थे। कुछ लोग इस प्रोग्राम में कुछ नया सीखने के लिए आए थे। कुछ लोग इस वातावरण में जो शांतता था, इस वातावरण में जो शांति है, जो प्रसन्नता थी, उसे महसूस करने के लिए आए थे। कुछ इस तरीके से महापवित्रन पाठ को शुरुआत हुई थी, जो 12 बजे तक चला था, जिसमें बहुसंख्य लोगों ने उपस्थित थे और महापवित्रन पाठ कर रहे थे, जो काफी अच्छा और प्रसन्नता वातावरण निर्माण कर रहा था। इस संपूर्ण दृश्य को आप जरूर देख रहे हो। यदि आपको ये कुछ अच्छे लगे तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा। जो आज का जो पर्पस था, कल पूरा दिन, कल पूरी रात हम यहाँ थे। यहाँ जो भी हुआ वह सभी आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने का हमने प्रयास किया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, और हो सके आपको लगे कि धम्म प्रसार के दृष्टिकोण से लोगों तक धम्म पहुंचना चाहिए, इस दृष्टिकोण से यदि आप विचार करते हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।